नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। विगत 3 दिनों से हम लोग तरसंग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के क्रम में हम सभी ने देख लिया है कि तरसंग्रह के अनुसार कितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों का क्या नाम है और उनके क्या भेद प्रभेद हैं, उनके क्या स्वरूप है। इन सभी बातों को हम सभी ने अच्छी तरह समझ लिया है और देख लिया है। जब पदार्थों की समाप्ति हो गई है तो अब क्रम है प्रमाण का। जैसा कि हम इस बात से परिचित हैं कि तरसंग्रह एक ग्रंथ है न्याय वैशेषिक दोनों दर्शन से संबंधित। तो इसमें जो पदार्थों का समावेश है इस पुस्तक में, या पदार्थों का जो वर्णन है वह है तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार, और जो प्रमाणों का वर्णन है वह है न्याय के अनुसार। तो न्याय के अनुसार 4 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जब हम लोग बुद्धि का भेद प्रभेद देखे थे तो उसमें अनुभव भी एक भेद था, और उस अनुभव का भेद यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, ये 2 भेद थे। यथार्थ अनुभव के 4 भेद था: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। यथार्थानुभव चतुर्विधः, यहाँ पर यथार्था होगा, यथार्था अनुभव संधि हुआ है, यथार्थानुभव चतुर्विधः। यथार्थ अनुभव जो था वो 4 प्रकार का, अर्थात यथार्थ का तात्पर्य है कि वास्तविक अनुभव जो है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये जो ज्ञान होते हैं 4 प्रकार के, अनुभव का तात्पर्य हो कि वास्तविक ज्ञान जो 4 प्रकार का होता है वह किसी न किसी करण के माध्यम से होता है, अर्थात किसी साधन के द्वारा होता है। उसी साधन को हम लोग कहते हैं प्रमाण। वह करण कितने हैं? 4 हैं। जब ज्ञान 4 प्रकार का है तो उसके करण भी 4 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। करण के भी 4 भेद हुए: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। पंक्ति है कि तत्करणम अपि चतुर्विधम। तत् का तात्पर्य है कि जो 4 प्रकार के अनुभव ऊपर बतलाए गए हैं उनके करण भी 4 प्रकार के हैं, अर्थात उनके करण को भी 4 प्रकार को समझिए। कौन कौन है 4 प्रकार? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 हो गए करण। करण किसे कहते हैं? क्या मतलब है करण का? तो हम लोग व्याकरण के दृष्टिकोण तो जानते हैं कि साधक तमम करणम, जो साधक में सब सर्वश्रेष्ठ साधक हो उसको हम कहते हैं करण। यहाँ भी कुछ करण का स्वरूप ऐसा ही है। असाधारणम कारणम करणम, अर्थात असाधारण कारण को करण कहते हैं। ये असाधारण क्या होता है? असाधारण का तात्पर्य हो गया कि जो किसी कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण बने। एक कार्य के लिए अनेकों कारण लगते हैं, अनेकों कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण उसमें ऐसे होते हैं या एक कारण ऐसा होता है जिसके बिना कार्य संपादित हो ही नहीं सकता। ऐसे कारण को क्या कहते हैं? करण कहते हैं। वो हो गया करण। असाधारण कारण जो हो गया करण। कारणों में जो सर्वश्रेष्ठ कारण बने उसको हम लोग कहेंगे करण। अब करण को समझने से पहले इसमें एक शब्द दे दिया कारण, तो हम कारण को समझेंगे तभी तो करण को समझेंगे। कारण क्या है? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कारण उसको कहते हैं जिसकी स्थिति कार्य से पूर्व में नियत हो, निश्चित हो। कारण वही होगा जो कार्य के पूर्व में विद्यमान हो। जैसे रोटी बनने से पहले आटा का अस्तित्व निश्चित होता है तो वह हो गया कारण। पानी का अस्तित्व निश्चित होता है, चौकी का अस्तित्व निश्चित होता है, बेलन का अस्तित्व निश्चित होता है, वो सभी हो गए क्या? कारण हो गए। तो कार्य संपादन से पूर्व में जिसकी स्थिति निश्चित हो वे सभी होते हैं कारण। और उन कारणों में जो असाधारण कारण हो, अर्थात जो उस कार्य के लिए विशेष रूप से आवश्यक हो, उसके बिना कार्य संभव नहीं हो, ऐसे कारण को कहते हैं कारण। तो असाधारण कारण करण हुआ। कारण किसको कहेंगे? कारण का क्या लक्षण हुआ? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य के पूर्व, कार्य उत्पन्न होने से पूर्व जिसकी स्थिति निश्चित हो, जिसकी सत्ता निश्चित हो, वह होता है कारण। अब कार्य क्या हो गया? कार्य होगा आपका कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, अर्थात जो प्राग अभाव, पूर्व का जो अभाव होता है उसका प्रतियोगी हो। प्रतियोगी का तात्पर्य है कि अभाव का अभाव।
यहाँ पर प्रतियोगी प्राग अभाव का प्रतियोगी का अर्थ होगा कि पूर्व में जो अभाव है उसका अभाव। प्रतियोगी शब्द का ही अर्थ हो गया कि किसी चीज का अभाव, तो यहाँ पर प्रतियोगी का अर्थ होगा कि जो अभाव है उसका अभाव। तो कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अभाव होता है, और जब कार्य उत्पन्न हो जाता है तो उस अभाव का अभाव हो जाता है, तो प्रतियोगी जो है वही कार्य हुआ। तो प्रतियोगी कौन होगा? कार्य ही प्रतियोगी होगा, क्योंकि कार्य पहले हुआ नहीं था तो उसका अभाव था, जब उत्पन्न हो गया तो वही अपने अभाव का प्रतियोगी बन गया। तो ये हो गया कार्य का प्राग अभाव का प्रतियोगी, उसी को कहते हैं कार्य। आगे देखते हैं, कारणं त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात। कितने प्रकार के हो गए? कारण 3 प्रकार के, समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। सर्वप्रथम तो तीनों का नाम याद करिए, क्योंकि जो वस्तु हम लोग पढ़ते हैं, विषय वस्तु को गंभीरतापूर्वक पढ़ते हैं, वो तो समझदारी के लिए आवश्यक है, लेकिन जब नाम हो गया, परिभाषा हो गया, परीक्षा के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विषय वस्तु तो हमें समझना चाहिए, तभी हम ज़्यादा दिन तक उसको समझ पाएंगे। रटकर किसी चीज़ को कितना रटेंगे, समझ जाएंगे तो हमारे मन मस्तिष्क भविष्य में भी वो बना रहेगा। लेकिन जो भेद हो गए, जिनका स्वरूप विवेचित है, वो सारे स्वरूप, भेद, प्रभेद, इन सभी को याद रखना है। तो कारण पहले कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। कौन कौन? समवायी, असमवायी और निमित्त। तो न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण आपके हो गए 3, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब तीनों का स्वरूप देखते हैं और तीनों का उदाहरण देखते हैं, क्या स्वरूप है और क्या उदाहरण है। समवायी का स्वरूप है यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यत् संवेतम, जिसको समवेत रूप में लेकर कार्य उत्पन्न होता है। समवेत रूप में लेकर का तात्पर्य है कि उसके साथ वैसा कारण जो कार्य के उत्पन्न होने के बाद भी उसके साथ बना रहे, उसको बोलते हैं समवायी कारण। असमवायी कारण किसको बोलते हैं? कार्येण कारणेन वा सही कस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवायी कारणम। जब हम स्वरूप पढ़ लिए समवायी का, तो उसका उदाहरण भी देख ले, तभी स्वरूप स्पष्ट हो पाएगा। तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादे। स्वरूप में पढ़े कि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, जिसको संवेत करके, जिसको साथ में लेकर के कार्य उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं समवायी कारण। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया तंतवः पटस्य। तंतु हो गया एक एक धागा, और पट हो गया उस धागे से निर्मित कोई पट अर्थात कपड़ा। तो जो धागा है, कपड़ा निर्माण जब हो जाता है उसके बाद भी उसके साथ बना हुआ है, तो निश्चित है कि वो समवायी कारण हुआ। और पटश्च स्वगत रूपादे, कोई बड़ा सा कपड़ा बन गया, उससे शर्ट बना, पैंट बना, कोई अन्य चीज़ बना, तो जब भी उसका रूप तैयार हुआ, अनेकों रूप में वो जब विभक्त हो गया, फिर भी कपड़ा भी वो उस रूप में है, उसका अस्तित्व है। तो पट का कार्य हुआ, पट यदि कारण बनता है, उसका रूप यदि कार्य होता है, तो अपने रूप में भी पट रूपी कारण विद्यमान है। तो कार्य जो पट रूप हुआ उसमें संवेत है पट। इस प्रकार से तंतु जो है पट के लिए समवायी कारण, क्योंकि पट बनने के बाद भी तंतु वहाँ पर है, संवेत है। और पट जो है वो अपने रूप के लिए, अर्थात अनेकों प्रकार के उसके आकृति परिवर्तित कर दीजिए, फिर भी पट का अस्तित्व है। जब जब आकृति परिवर्तित होगा, जब जब उसका कार्य अनेकों कार्य के रूप में संपादित होगा पट, तो पट अपना रूप के लिए समवायी कारण रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वो संवेत रहेगा। असमवायी कारण कार्येण कारणेन वा सही कस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवायी कारणम। इसका तात्पर्य ये है कि असमवायी कारण वह होता है जो कार्य में या कारण में, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एकस्मिन् अर्थे, किसी एक भाग में समवेतत्वे, संवेत रहता है, संवेतत्वे सति, संवेत रहता है, यत् कारणम, जो कारण, उस कारण को असमवायी कारण कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं, तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। तंतु का संयोग, एक एक तंतुओं का संयोग हो करके पट का निर्माण करता है, अर्थात
तंतु का जब संयोग होगा तब पट का निर्माण होगा। तो तंतु का संयोग समवायी कारण तो हुआ नहीं, तो असमवायी कारण में आया वो, क्योंकि एक कार्य अथवा कारण में किसी न किसी रूप से सम्मिलित है। तो पट में तंतु तो हो गया कारण, और उस कारण में एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे कारण हुआ। एक कार्य और कारण दो को रखा जाए तो एक भाग हो गया आपका कारण। तो इस कारण में संवेत है तंतु का संयोग, तंतुओं का जो संयोग हो रहा है, तंतु कारण और उनका संयोग, ये हो गया पट के लिए असमवायी कारण। तंतु रूपम पट रूपस्य, तंतु का जो रूप होता है, तंतु का जो रूप अर्थात जो उसकी जो विशेषता होगी वही विशेषता पट में भी देखी जाएगी। ये हो गया असमवायी कारण। यहाँ पर पट रूप अर्थात कार्य में ये संवेद है, और जो तंतु संयोग पटस्य था यहाँ पर कारण में संवेद था, इसलिए कार्येण सह यहाँ पर मानेंगे, और कारणेन सह होगा तंतु रूपम पट रूपस्य। पट रूप जो हुआ वो कारण में, तंतु रूप जो है वो पट रूप में भी संवेद हो रहा है, तो कार्येण सह होगा। ये दोनों उदाहरण असमवायी कारण के हो गए। निमित्त कारण, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। तद का तात्पर्य है कि ऊपर जो समवायी और असमवायी कारण पढ़े हैं, इन दोनों से भिन्न जो कारण होगा, अर्थात कोई ऐसा वस्तु जो न समवायी कारण है न असमवायी कारण है, फिर भी कार्य की उत्पत्ति में सहायता प्रदान कर रहा है, उसके कारण उसकी सहायता से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो वो कारण हो जाएगा निमित्त। जैसे तूरी वेमादिकम पटस्य, कपड़े के निर्माण के लिए कांटे की जरूरत होती है, सुई की जरूरत होती है, ये सब क्या है, ये निमित्त कारण है, इनके द्वारा भी कार्य संपादित हो रहा है, तो निमित्त कारण बन गए। तो समवायी हुआ सर्वप्रमुख, क्योंकि उसको संवेद करके ही कार्य की उत्पत्ति होती है। असमवायी जो है वो कार्य या कारण में किसी एक भाग में जुड़ा रहता है, और वो भी कार्य के उत्पत्ति में, कार्य के संपादन में अपनी समर्थता व्यक्त करता है। और निमित्त कारण जो है वो दोनों से अलग है, फिर भी कार्य की उत्पत्ति में सहायक है, ऐसा निमित्त कारण हुआ। अब इन तीनों कारणों में कौन करण कहा जाता है, इसको देखते हैं। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव करणम। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव करणम। इन तीनों कारण के मध्य में, तीनों कारण के मध्य का तात्पर्य क्या हुआ कि समवायी असमवायी और निमित्त। समवायी असमवायी और निमित्त में हम लोगों ने देखा क्या, इनके स्वरूप को तो देख ही लिया, समझ ही लिया। इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण, असाधारण कारण कौन हो सकता है, पहले ही समझ चुके हैं कि जो साधारण नहीं हो, अर्थात उस कार्य की उत्पत्ति के लिए विशेष रूप से अपना योगदान देता हो, उसके बिना कार्य संभव नहीं है, ऐसे कारण को असाधारण कारण कहते हैं, और उसी को कहते हैं करण। तो ये तीन प्रकार के हम लोग कारणों को समझ लिए, समवायी, असमवायी और निमित्त को। अब आगे देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। प्रत्यक्ष प्रमाण के ही इस क्रम में हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्रत्यक्ष कि उसके यथार्थ अनुभव के भेद कितने होते हैं, भेद में जो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये जो चार भेद हैं, उनके करण जो है वो चार हैं। तो उसी करण शब्द से करण, कारण, कार्य, फिर कारण के तीन भेद, इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं प्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, देखिए प्रत्यक्ष बहुत आसान शब्द है। प्रति अक्ष, आँख के सामने, प्रति अक्ष, आँख के सामने जो हो, जो हमारे सामने हो, जिससे हम ज्ञान कर सके, प्रत्यक्ष, जिसमें कोई दूसरा कारण या दूसरा कोई साधन सहायक न बने, डायरेक्ट इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो, मतलब हमारे इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय हैं उससे वस्तु का संपर्क सीधा हो, उसमें किसी भी प्रकार की सहायता की हमें ज़रूरत ना पड़े, ऐसे को हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष कहेंगे। और इसका स्वरूप भी है प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान में जो करण बने उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। और यहाँ जो करण शब्द है इसी से आप समझिए प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान को कराने वाला, प्रत्यक्ष प्रमाण को कराने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहेंगे, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ से सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ से सन्निकर्ष नहीं, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय हो गई, अर्थ मतलब वस्तु जिसे हमें जानना है, जिसको समझना है, उसका सन्निकर्ष हुआ जब,
तो उससे जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई वही ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष। इसमें एक पंक्ति भी है, ज्ञान अकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात उस ज्ञान में दूसरा कोई करण न बने वैसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और वो प्रत्यक्ष दो भेद हो गया प्रत्यक्ष का, तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम च इति। वो प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक का तात्पर्य है कि जिसका विकल्प हमें पता न चले, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथा इदम किंचित। तत्र का तात्पर्य है कि इन दो भेदों में निष्प्रकारक, जो निष्प्रकारक ज्ञान हो, जिसमें प्रकार का पता न चले, किसी वस्तु का हम विशेष रूप से न कह सके कि ये वस्तु है, उसका नाम न बता सके, उसकी जाति न बता सके, उसके धर्म न बता सके, उसके गुण न बता सके, ऐसा ज्ञान फिर भी ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। यथा इदम किंचित, यह कुछ है। देखिए इदम किंचित जब हम वाक्य बोल रहे हैं तो इसमें न किसी का नाम समझ पा रहा है, न किसी वस्तु विशेष के बोध हो पा रहा है, बस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ है। इस प्रकार के ज्ञान को बोलेंगे निर्विकल्पक ज्ञान। और सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, जब सब प्रकारक अर्थात किसी वस्तु का एक एक चीज़ हम जान जाएं कि ये चीज़ ऐसा है, इसका गुण ऐसा है, इसका धर्म ऐसा है, इसकी क्रिया ऐसी है, वो हो गया आपका सविकल्पक ज्ञान। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। उदाहरण में भी दिया है, यथा डित्थो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम इति पाचको अयम। डित्थो अयम ब्राह्मण, ब्राह्मण का तात्पर्य हो गया कि जाति का बोध करा दिया। श्याम किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। पाचक, पाचक का हो गया कि वो क्या क्रिया करता है, क्रिया से उसकी पहचान दे दिए। तो ये सब बोध जब हुआ तो ये हो गया सब प्रकारक ज्ञान, तो इसको बोलते हैं सविकल्पक। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया दो प्रकार का, कौन कौन? सविकल्पक और निर्विकल्पक। निर्विकल्पक का क्या स्वरूप है? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। उदाहरण क्या हो गया? यथा इदम किंचित, यथा इदम किंचित। और सविकल्पक का क्या स्वरूप है? सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, अर्थात जो सब प्रकारक ज्ञान हो, किसी वस्तु का, किसी विषय वस्तु का, किसी व्यक्ति का, हम सब प्रकार के सहित उसका ज्ञान करें, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, तो हो गया सविकल्पक ज्ञान। और कुछ भी नहीं जाने, बस इतना जाने कि कुछ है, तो ये हो गया निर्विकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान का उदाहरण है डित्थो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम पाचको अयम। ऐसे ही अन्य अन्य उदाहरण भी जिसमें हमें उसके विशेष धर्म का पता चले, तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का सब प्रकारक ज्ञान वाला सविकल्पक भेद। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ सन्निकर्ष हम लोग पढ़े थे कि प्रत्यक्ष ज्ञान होता कब है? इंद्रिय का अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी करण की जरूरत नहीं पड़ती है जिस ज्ञान में, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु, प्रत्यक्ष ज्ञान में जो हेतु बने, तो हेतु क्या बना था? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है वह होता है 6 प्रकार का। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भावः च इति, अर्थात और विशेषण विशेष्य भाव। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, ये 6 प्रकार के होते हैं। क्या? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष। सामान्य रूप से जानते हैं कि सन्निकर्ष, सन्निकर्ष, लेकिन ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो सन्निकर्षः कतिविधा? षड्विधा। संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेद समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावः च। अब संयोग किसे कहेंगे, संयुक्त समवाय किसे कहेंगे और संयुक्त संवेद इत्यादि किसे कहेंगे, इसको जानते हैं और उसके उदाहरण को जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सन्निकर्ष है। पता नहीं कितने परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा गया है, और जिसका अभ्यास रहता है उसका कभी गलत तो होगा ही नहीं। तो आप भी ऐसा अभ्यास करिए कि इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा और उस प्रश्न को हम सही करेंगे ही करेंगे। तो संयोग को बोलते हैं, संयोग का स्वरूप देखते हैं, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। चक्षुषा, चक्षु का तात्पर्य हो गया आँख, आँख से घट का प्रत्यक्ष जब होता है तो संयोग सन्निकर्ष होता है, क्योंकि हमारी जो नेत्र इंद्रिय है उससे जुड़ जाता है घट, और वो संयोग सन्निकर्ष हुआ। तो आँख से जब घट दिखे तो संयोग सन्निकर्ष हो गया। अब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष देखते हैं, घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूप प्रत्यक्ष जनने, थोड़ा सा ही अंतर है बस।
घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः और घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। यदि पंक्ति से आपको याद रखना है तो बस एक शब्द याद रखिए, आप संयुक्त समवाय समझ जाएंगे। पहले वाले में घट, दूसरे वाले में घट रूप। आँख से घट को जानते हैं और दूसरे वाले में घट रूप को जानते हैं, और वहाँ पर होता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। यहाँ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्यों हुआ इसे देखिए। नीचे वाले पंक्ति में लिखा है चक्षु संयुक्ते घटे। जब हम पहले ही आँख से संयोग सन्निकर्ष में ही अपने आँख से घड़े का संयोग कर चुके हैं, तो हम घड़े तो हमारे आँख में बस गया। अब दूसरे चरण में उसको क्या ग्रहण करते हैं? रूप ग्रहण करते हैं। चक्षु संयुक्ते घटे, आँख में घट तो संयुक्त हो चुका है, उस घट में अब रूप का हम ज्ञान करते हैं, रूप का समवाय करते हैं। रूप हो गया, रूप उसका जो धर्म है और घट तो धर्मी हुआ। तो जब रूप धर्मी है तो रूप भी समवाय संबंध से उसके साथ रहेगा ही रहेगा। तो घट का पहले से विद्यमान होना हमारे नेत्रेंद्रिय में और उसमें रूप का ज्ञान होता है, रूप का समवाय होता है, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष बनता है। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले 6 का क्रम याद कर लीजिए और फिर उसमें पहले वाले में घट, दूसरे वाले में घट रूप, अगला वाले में घट रूपत्व। ये तो संयोग हो जाएगा, संयुक्त समवाय हो जाएगा, फिर संयुक्त संवेद समवाय हो जाएगा। घट, घट रूप, घट रूपत्व तीनों निपट गया। फिर चौथा आएगा आपका समवाय और फिर 5वां आएगा संवेद समवाय। तो उसको देखते हैं आगे, फिर अंतिम में इस ट्रिक को देख लेंगे तो याद हो जाएगा। आगे है हमारा समवाय। समवाय किसको नहीं, संयुक्त संवेद समवाय। संयुक्त संवेद समवाय को देखते हैं। संयुक्त संवेद समवाय रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्षः। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, देखिए घट को देख लिए, घट रूप को देख लिए, अब रूपत्व अर्थात उसकी जाति का ग्रहण कर रहे हैं। घट को देखे थे, फिर उसके गुण को देखे थे, अब उसकी जाति का ग्रहण कर रहे हैं। नेत्र में पहले से घट का संयोग हो चुका है, फिर उसमें संयोग, उस संयोग में उस घट में रूप भी आ चुका है, समवाय हो चुका है। अब रूपत्व का प्रत्यक्ष होगा तो होगा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। नीचे वाले पंक्ति को देखते हैं। चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु संयुक्ते घटे, आँख में पहले से संयुक्त है घड़ा। रूपम संवेतम, जो संयुक्त समवाय पढ़े थे उसमें पढ़ लिए थे क्या कि रूप भी उसका समवेत हो गया मेरे नेत्र में। और उसके बाद रूप के बाद क्या होगा? रूपत्व का समवाय होगा। पहले वाले में घट, दूसरे वाले में घट रूप, और तीसरे वाले में जो है वो क्या है? घट रूपत्व है, घट रूपत्व। तो पहला संयोग याद करिए, दूसरे वाले में संयुक्त समवाय याद करिए, तीसरे वाले में संयुक्त संवेद समवाय याद करिए, और तीनों क्रम से उदाहरण याद, तीनों का स्वरूप याद कर लीजिए। घट, घट रूप, घट रूपत्व, ये तीनों आराम से याद हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है तीनों में, घट किस में है, घट रूप किस में है और घट रूपत्व किस में है। और यदि प्रक्रिया जानना हो तो पहले वाले में केवल नेत्र से घट का संयोग होता है, दूसरे वाले में घट रूप जुड़ता है नेत्र से, फिर तीसरे वाले में संयुक्त संवेद समवाय में क्या जुड़ जाता है? घट रूपत्व जुड़ जाता है। अर्थात एक में जुड़ता है घट, दूसरे में जुड़ा है घट रूप, तीसरे में जुड़ गया घट रूपत्व। पहले व्यक्ति जुड़ा, फिर उसका गुण जुड़ा, फिर उसकी जाति जुड़ी, ये हो गया संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब समवाय सन्निकर्ष देखते हैं। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः। श्रोत्र से, अपने कर्णेंद्रिय से केवल शब्द हम जब सुने तो वहाँ पर समवाय सन्निकर्ष होगा। नीचे पंक्ति में लिखा है कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात्। कर्ण विवरवर्ती, कर्ण का कान का जो छेद होता है वैसा आकाश, अर्थात वह स्थान श्रोत्रत्वात्, श्रोत्र होने से। तो जब कान का जो छेद वाला स्थान है वैसा, वहाँ का उस भाग को आकाश कह रहे हैं, और वही आकाश श्रोत्र हुआ। आकाश का तात्पर्य ऊपर वाला आकाश नहीं, कान के छेद के पास में जो स्थान है वो आकाश है, और वही आकाश श्रोत्र है। और जब आकाश का गुण है शब्द, तो शब्द तो आकाश में रहता ही रहता है। तो शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, शब्द का आकाश का गुण होने से गुण गुणिनोश्च समवायात्, गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है।
तात्पर्य ये है कि श्रोत्र में जब शब्द साक्षात्कार होगा तो समवाय सन्निकर्ष ही होगा, क्योंकि श्रोत्र आकाश को कहा और आकाश के साथ आकाश जो है वो शब्द का आकाश का गुण है शब्द, तो इसलिए समवाय सन्निकर्ष ही होगा। समवाय संबंध भी होता है और तो यहाँ पर समवाय सन्निकर्ष भी होगा। तो इसमें याद रखिए पंक्ति समवाय किसको बोलेंगे, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्षः। इसमें बस शब्द याद रखिए, समवाय में शब्द। आगे देखते हैं समवेत समवाय सन्निकर्ष। समवेत समवाय हुआ आपका समवाय में जो हम पहले ग्रहण कर चुके हैं, अब उसमें कुछ नया समवेत होगा। तो समवाय में हमने क्या ग्रहण किया था, कान से शब्द को देखा सुना था, अब उस शब्द में उसके रूप को जाने, उसके जाति को जानेंगे, शब्दत्व को। समवेत समवाय सन्निकर्षः शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्षः। शब्द का जब साक्षात्कार हो तो समवाय सन्निकर्ष होगा और शब्दत्व का जब साक्षात्कार हो तो समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। ये जो शब्दत्व है, इस शब्द को केवल याद रखिए, शब्दत्व जब याद रखेंगे तो आपको संवेत समवाय याद हो जाएगा। तो श्रोत्र संवेत शब्द, पहले से श्रोत्र में संवेत है शब्द और उस शब्द में क्या आ रहा है, शब्दत्व आ रहा है और उसका समवाय हो रहा है, इसलिए ये कौन सा सन्निकर्ष होगा, संवेत समवाय सन्निकर्ष। अब आगे देखते हैं संवेत समवाय के बाद एक और बचा सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष का तात्पर्य है कि जहां पर अभाव का प्रत्यक्ष, जैसे विशेषण विशेष्य भाव, इसका तात्पर्य है कि विशेषण और विशेष इन दो माध्यमों से जब किसी का ज्ञान हो वहां पर होगा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। ये कहाँ पर होगा, अभाव प्रत्यक्ष जनने, अभाव प्रत्यक्ष जनने, जनने छूटा है, अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः। विशेषण आप समझ रहे हैं कि किसी चीज की विशेषता, किसी पदार्थ की विशेषता, किसी वस्तु की विशेषता, ये विशेषण, और विशेष स्वयं वस्तु। विशेषण और विशेष्य के माध्यम से हम जब किसी चीज का ज्ञान करें, जहाँ सन्निकर्ष हो इंद्रिय और अर्थ का, वहां पर हो गया आपका विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। घटा अभावद भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्त भूतले घटा अभावस्य विशेषणत्वात्। इस पंक्ति को देखा जाए, घटा अभावद भूतलम, किसी भूतल में हम घटा, कोई भूतल ऐसा है जहां घड़े का अभाव है, इत्यत्र मतलब वहां पर, चक्षु संयुक्त भूतले, पहले जो है चक्षु संयुक्त भूतले, आंख में भूमि का समावेश हुआ, आंख हमारे नेत्र इंद्रिय में भूमि को हमने देखा, उसके बाद उसका विशेषता, उसकी विशेषता इस तरह से बताई गई कि वो भूतल जो है घटा अभाव वाला है, वो उसका विशेषण हुआ। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह बालक तेज बुद्धि वाला है, तो बालक तो हो गया विशेष, और तेज बुद्धि वाला जो है, ये तेज बुद्धि होना, ये उसकी विशेषता हो गई। उसी प्रकार भूमि, भूमि तो हो गया विशेष, और वह भूमि ऐसा है कि उसमें घड़ा का अभाव है, तो वो हो गया उसकी विशेष, वो हो गया उसका विशेषण, उसकी विशेषता। तो इस प्रकार का अभाव का जब प्रत्यक्ष, अभाव का प्रत्यक्ष कराने में जो सन्निकर्ष होता है उसे बोलते हैं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। एवं सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। ये प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध करें, इसके पूर्व थोड़ा हम लोग जो ट्रिक की बात किए थे उसे देख लिया जाए। 6 सन्निकर्ष हैं, 6 क्रम नाम से याद कर लीजिए। इससे एक प्रश्न तो आपके ऐसे बन जाएंगे कि पहला कौन आता है, दूसरा कौन आता है, तीसरा कौन आता है, ये क्लियर रहेगा। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, ये जो है आपके हो गए 6 क्रम से सन्निकर्ष। अब इसका उदाहरण या स्वरूप याद करने में समय नहीं लगेगा। पहले वाले में घट, दूसरे वाले में घट रूप, तीसरे वाले में घट रूपत्व, चौथे वाले में शब्द, और 5वें वाले में शब्दत्व, और 6वें वाले में विशेषण विशेष्य भाव का जो है वो अभाव, अभाव का प्रत्यक्ष, ये सबसे अलग ही है। तो 5 क्रम से तो याद हो जाएगा, तो विशेषण विशेष्य भाव याद हो ही जाएगा। इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से सन्निकर्ष षटकजन्यम, सन्निकर्ष षटकजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। सन्निकर्ष षटक का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष अभी हम लोग पढ़े, उससे उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तत्करणम इंद्रियम, और उसके कर्ण जो होते हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का कर्ण कौन होगा, इंद्रिय।
तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इसलिए इंद्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए, क्योंकि इंद्रिय ही तो प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में कारण बना। तो इंद्रिय से जो ज्ञान हो उस ज्ञान को कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान, और उस ज्ञान का जो कारण बने वो हो गया आपका प्रमाण। कणाद न्याय मत और बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भटेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। इस अनुष्टुप छंद के श्लोक से कह रहे हैं कि कणाद और न्याय, कणाद माने वैशेषिक दर्शन और न्याय मतलब कणाद जी प्रवर्तक हैं तो कणाद शब्द ही ले लिए, न्याय मतलब हो गया गौतम बुद्ध के द्वारा जो दर्शन बतलाई गई, जिन दर्शन का प्रतिपादन किया गया वैसा दर्शन न्याय दर्शन। कणाद और न्याय मतलब न्याय और वैशेषिक के मत में बाल व्युत्पत्ति सिद्ध है, बालकों में व्युत्पत्ति की सिद्धि हो, बालक दर्शन के छोटे छोटे बिंदुओं को जाने, न्याय और वैशेषिक के वस्तुओं को जाने, विषय वस्तुओं को जाने। इसलिए विदुषा अन्नम भट्टे न, बहुत ही विद्वान श्री अन्नम भट्ट जी के द्वारा तर्क संग्रह की रचना की गई। इस प्रकार से हम लोग सातों पदार्थों को समाप्त करने के बाद पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़े। अगले वीडियो में अनुमान आदि जो प्रमाण बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद तर्क संग्रह की जब समाप्ति हो जाएगी तो जीआईसी सिलेबस के अनुसार अन्य जो हम ग्रंथ लगे हुए हैं, अन्य जो बिंदु पढ़ने हैं, अन्य जो विषय वस्तु पढ़ने हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज धन्यवाद सभी का, आपने पूरे वीडियो को देखा और समझा। कोशिश करिए कि इस विषय से संबंधित जितने इस वीडियो से संबंधित या जो विषय आप पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियो को छोड़िए यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो भी आप पुस्तक से पढ़ें उसके प्रश्नों को हल करते चलें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का यही रामबाण उपाय है। जितने प्रश्नों को हल करेंगे उतने आपके लिए वो कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।